महान पिता परमेश्वर हमारा जो हमसे प्रियो बहुत प्यार करता है, वो निरंतर चाहता है कि हमारे जीवन में उसकी सुंदरता और उसके काम प्रकट हो। वो हमेशा हमारे जीवन में अद्भुत रीति से रुचि रखता चला आया है। वो इंटरेस्टेड है हम में और वो चाहता है कि वो लौटा लाए हर उस बात को हमारे जीवन में जिसको हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। वो लौटा लाने वाला परमेश्वर है, वो चीजों को फिर से स्थापित करने वाला परमेश्वर है। प्रिय परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। और उसकी इच्छा है प्रियो कि वो वापस चीजों को ठीक कर दे, लौटा दे, एक बार फिर से खड़ा कर दे। वो कभी ना हार मानने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना छोड़ देने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी थकता नहीं है। वो निरंतर प्रियो हम में काम करता रहता है और केवल हम में ही नहीं, हमसे जुड़ी हर एक बात में काम करता रहता है। और वो चाहता है कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा और पहचान में वापस चीजें ठीक खड़े होने पाए। प्रियो परमेश्वर का वचन यशाया उसका 35 अध्याय और उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांसों का लेना जाता रहेगा। प्रियो ये बात केवल यशाया 35 और 10 में ही नहीं लिखी है, ये बात यशाया 51 और उसके 11 पद में भी लिखी है। यशाया की पुस्तक में हम कम से कम 2 बार इन्हीं बातों को हम पाते कि परमेश्वर लौटा लाने वाला परमेश्वर है। और केवल लौटाता ही नहीं है, प्रभु का वचन ये कहता है कि वो जिस कार्य को शुरू करता है वो उसे पूरा भी करता है, वो आजाद करता है। यहाँ लिखा है यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग। कई बार प्रियो हमारे अपने हमसे बहुत दूर चले जाते हैं, कई बार हमारी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं और लगता नहीं कि वो किसी भी प्रकार से वापस खड़ी हो सकती हैं, चीजें वापस ठीक हो सकती हैं, नया रूप आ सकता है, बदलाव आ सकता है, एक नई महिमा, एक नई सुंदरता प्रकट हो सकती है। इतना ज्यादा वो चीजें नकारात्मक हो जाती हैं कि हम उन चीजों के अच्छे होने की आशा खो बैठते हैं, उन चीजों के बदले हुए रूप को देखने की आशा हम खो बैठते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा नकारात्मक और विकराल और एक भयानक रूप में होती हैं। पर प्रियो हमारा परमेश्वर ऐसा महान है जो अपने प्रतिज्ञा से बंधा हुआ परमेश्वर है। उसने सुंदर सुंदर बातें हमारे जीवन के लिए कह रखी हैं। वो केवल हमको ही नहीं छुड़ाता, हमसे संबंधित यदि कोई भी बात नुकसान की ओर चली गई है, हानि की ओर चली गई है, दुष्ट ने चुरा लिया है, लोग लापरवाही के कारण हमसे दूर हो गए, कोई नकारात्मक बातों ने जड़ पकड़ लिया है जिसके कारण चीजें गड़बड़ सड़बड़ हो गई हैं, प्रियो परमेश्वर को वापस चीजों को ठीक करना आता है। वो बंदियों को आजाद करना जानता है, वो लोगों को छुड़ा लेना जानता है, वो हमें वापस खड़ा करना जानता है। उसकी इच्छा है प्रियो, उसकी इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे ही कहता है यशाया की पुस्तक और उसके 61 अध्याय के 4 पद में, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परमेश्वर कभी भी अधूरा काम नहीं करते प्रियो, कभी भी, पर वो ऐसों को ढूंढते हैं जो उसके साथ में सहमत हो, जो उसकी इच्छा से जुड़ जाए, जो उसकी योजना का हिस्सा बनना चाहें। क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो हमको अपना पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया है कि बस वो हमारे साथ में रहे, इसलिए दिया है पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें, ताकि वो हमें परमेश्वर के तौर तरीके सिखा सके, वो हमें परमेश्वर के स्वभाव से पहचान करा सके, वो परमेश्वर की सोच से हमारी मुलाकात करा सके, हमारे जीवन की जो चाल है, जो संसारिक है, उससे हमको आजाद करके परमेश्वर की चाल और गति में हमको लाके खड़ा कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, उसने हमको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है
कि सब सत्य का मार्ग ठीक ठीक बताए। और परमेश्वर का वचन यशायाह 61 के पहले पद में यहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने अपना आत्मा मुझ पर इसलिए रखा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किस बात के लिए परमेश्वर का आत्मा हम पर रखा गया? ताकि उजड़े हुए स्थान को, जो बहुत समय से, बहुत काल से, प्रियो, जब चीज लोग अभी तुरंत चीजें गड़बड़ हुई होती हैं तो उसको ठीक करना कई बार बहुत आसान होता है। कई बार उस समय मिल जाता है जल्दी से उनको ठीक करने का, पर कई बार चीजें उनको बिगड़े हुए बहुत समय हो जाता है। हम उम्मीद खो बैठते हैं, पर परमेश्वर कभी उम्मीद नहीं खोता। उसको हमेशा नया काम या चीज़ों को फिर से खड़ा करने में वो रुचि रखता है। इसीलिए तो प्रियो, उसने हमको भी वापस खड़ा करने के लिए यीशु को भेजा। उसने हमको छोड़ नहीं दिया, उसने हमको अपनी पहचान में बनाया। पाप के कारण हम उससे दूर हो गए थे, पर वो वापस उस रिश्ते की चाहत में था। वो वापस हमें अपनी पहचान में खड़ा करने की इच्छा में था। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा। जब उसने हमको वापस पाने के लिए सब कुछ किया, तो हम भी अपनी हर उस बात को, अपने हर उस रिश्ते को, अपने प्रियों को, अपनी परिस्थिति को, अपनी चीजों को, अपनी तमाम सेहत को, बहुत सारी बातें जो अपने चारों ओर बिगड़ी हुई देखते हैं, हम उनको दोबारा फिर से सुंदरता और महिमा और पहचान में खड़े हुए देखने की क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं हम परमेश्वर जैसे एक विचार को अपने अंदर रख पाते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु का वचन तो ऐसा कहता है प्रियो, यशायाह 51 उसके 16 पद में, 51 और उसके 16 वर्ष में, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं और सिय्योन से कहूं तू मेरी प्रजा हो। प्रियो, परमेश्वर ने ये सारी इच्छाएं हमारे मन में ही नहीं, हमारे मुंह में भी रखी है। उसने हमारे शब्दों को, अपने शब्दों को हमारे जीभ पे रखा है, हमारे मुंह में रखा है। पर कई बार हम संघर्ष को पाते कि हम उनको बोल नहीं पाते, हम वैसे प्रार्थना नहीं कर पाते, हम वैसे खड़े नहीं हो पाते, हम सही स्वभाव नहीं रख पाते, सही प्रतिक्रिया नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता प्रियो, आपका एक शत्रु है, इसको हमेशा समझिए। वो कभी नहीं चाहता कि पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वो कभी नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर जैसे हो जाएं, हम उसके व्यवहार में, उसकी समानता में वापस खड़े हो जाएं। उसकी मुहिम यही है कि हम कहीं वापस अपने पिता परमेश्वर जैसे ना हो जाएं। पर प्रियो, परमेश्वर को लौटा लाना आता है, परमेश्वर को लौटा लाना आता है। उसको आपको वापस अपनी महिमा में खड़ा करना आता है, और केवल आपको नहीं, आपसे जुड़ी हर बात को अपनी महिमा और पहचान में खड़ा करना आता है। आप सही बात बोलना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। वचन में एक और जगह ऐसा लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय और उसके 11 पद में ऐसा लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। परमेश्वर ने बीते दिनों में प्रियो आपके जीवन में बहुत कार्य किए हैं, बहुत कार्य किए हैं। उन अनुभवों को, उन गवाहियों को प्रियो अपने जीवन में आप मजबूती से पकड़ ले, उन अनुभवों पे वापस खड़े हो जाए। परमेश्वर ने बहुत उत्तम उत्तम बातों के द्वारा आपको स्थिर किया है, आप घटाते हुए घुटनों को मजबूत किया है, आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया है। क्यों भूल जाना है? वो दुष्ट इसलिए भुलवा देना चाहता है प्रियो, ताकि वो कभी आपको जीतने ना दे, जीतने ना दे। यह हार और जीत का प्रश्न है। यस प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यह हार और जीत का प्रश्न है। यह शत्रु आपको कभी जीतते हुए देखना नहीं चाहता, क्योंकि आप जीतेंगे तब जब आप परमेश्वर की बात को पकड़े रहेंगे, जब उसकी प्रतिज्ञाओं पर खड़े होंगे, जब उसकी योजना के हिस्सेदार बनेंगे, जब उसके समान वो सोचेंगे जो वो सोच रहा है। क्या? लौटा लाना, लौटा लाना। प्रियो, कई बार हमको फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे विषय में क्या सोचता है। कई बार हमको फर्क नहीं पड़ता कि लोग पाप में जा रहे हैं तो जाने दो, लोग बदल नहीं रहे ना बदले, उन्होंने बुरे कर्म इतने किए ना बदले, अच्छा ही है, उनको उनका परिणाम मिलना चाहिए। हमारी कई बार सोच ये होती है, पर परमेश्वर की सोच ये नहीं है। इसीलिए उसने यीशु को भेजा ताकि हमको लौटा लाए,
हमको लौटा लाए। प्रिय हमको यीशु जैसे बनना, पिता परमेश्वर जैसे बनना बहुत आवश्यक है। यदि उसके जैसे होंगे प्रियो, तो हम उसकी महिमा में भी वैसे खड़े होने पाएंगे जैसे कि वो है। गवाही के वचन के द्वारा हम शत्रु को हरा देंगे, हम शत्रु को हरा देंगे। शैतान चाहे कितनी मुहिम करे, कड़वाहट की, निराशा की, दबाने की, गुस्से की, घमंड की, हम नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे, हम ठीक नहीं करेंगे, हम क्यों करें, वो पहले नहीं प्रियो, नहीं प्रियो। आपको किसी भी भलाई के लिए कितना भी परिश्रम क्यों ना करें, करना पड़े, आप करें। आप शत्रु को हरा सकते हैं, आप हरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार और जीत की बात है, क्योंकि यहाँ पे हार और जीत की बात है। यहाँ पे शत्रु आपको कभी जीतते हुए देखना नहीं चाहता, वो हमेशा आपको हारते हुए देखना चाहता है। उसकी यही इच्छा है कि पिता की योजना, परमेश्वर की योजना हम मनुष्यों के अंदर और हमारे मनुष्यों के द्वारा कभी पूरी ना होने पाए। प्रियो, यहाँ हार जीत की बात है। ओ हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमको वापस अपनी पहचान में खड़ा कर, वो लौटा लेना मांगता है, लौटा। वो आपको वापस अपनी पहचान में खड़ा हुआ देखना चाहता है। केवल यही नहीं कि हम वापस आए, पर हमसे जुड़ी हर एक बात के लिए हम भी आशा करें, हम भी प्रार्थना में जाएं, हम भी अपने मुंह को खोलें, सही घोषणा करें, सही बात को बोलें, ताकि सारे वो बातें, सारे आपके प्रिय लोग, सारी चीजें आपकी वापस परमेश्वर की पहचान में वापस खड़ी होने पाए। वापस, चाहे मैं उनमें कितना क्यों ना प्रियो समय चला गया हो चीजों को बिगड़े हुए, पर यदि आप सही तरीके से खड़े होंगे, परमेश्वर की सोच में खड़े होंगे, वो चाहता है चीजों को लौटा लाए, लौटा लाए। अपने मन को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। ओ हालेलुया, कि परमेश्वर चाहता है चीजों को वापस लौटा लाए। वो आजाद करके, वो आधा काम नहीं करके बस चलो लौटाओ, नहीं। जिस भी बंधुआई में चीजें क्यों ना हो, कितने भी शत्रु की पकड़ में क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जादू टोना क्यों ना हो, कितने भी बड़े दुष्टि नुकसान की चाल क्यों ना चली हो, परमेश्वर को बंदी को आजाद करना आता है, चीजों को सुधारना आता है। वो चाहता है चीजें लौट आए, हम और हम संबंधित हर एक बात परमेश्वर की पहचान में लौट आए, ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो और हम परमेश्वर के जैसे, उसके बच्चों के समान होने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि आप चाहते हैं हम आपके जैसे हो जाएं, और आप चाहते हैं कि हम वापस लौट आएं, हमसे जुड़ी हर एक बात भी जो हमसे अलग हो गई है, जिसको लौट आना जरूरी है प्रभु जी। हमारे रिश्तों को, हमारे प्रियों को जो पाप में, संसार में खो गए हैं प्रभु जी। ओ पिता, हमारी सेहत बहुत सारे लोगों की गिर गई है और वो सोच नहीं पा रहे कि वापस वो खड़े हो भी सकते हैं कि नहीं। वो पैसे की तंगहाली, जो दुनिया की जो टेंशन है, उसमें लोग दब गए हैं प्रभु जी। पर आपकी इच्छा है कि हम वापस खड़े होने पाए, लौट आए। हमारी वो तमाम शांति, वो आनंद जो परिस्थितियों के कारण चूर गई है प्रभु जी, हम चाहते हमारे लोगों की सहायता करें कि वो आपके जैसे होने पाए, सही नजरिया रखने पाए, ताकि आप तमाम बातों में, लोगों के जीवन में उन तमाम खुशियों को लौटा लाएं, शांति को लौटा लाएं। एक बार फिर से अपनी पहचान में खड़ा करें पिता। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर के वचन पे खड़े हों। यीशु के नाम में हमें आपको ब्लेस कर दी। जय मसीह की।